दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे हम आज के यानी कि 3 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ए ऑप्शन है भारत, बी है ब्राजील, सी है चीन और डी है रूस। तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों रूस ने हाल ही में छठवें पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। किसने की है? रूस ने की है। ठीक है, किसके? ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की। ठीक है। अच्छा, तो आप बात करिए ब्रिक्स की। तो देखिए, ब्रिक्स में 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। और 2009 में ये 4 देश हुआ करते थे। कितने? 4। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, ये 4 हुआ करते थे। लेकिन 2010 में एक देश और ऐड हो गया दोस्तों। वो कौन सा था? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो अब वर्तमान में देशों की संख्या है 5। कितनी है? 5। मैं बारी बारी से नाम बताता हूँ। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है? तो देखिए, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये 3 आपको देश दे देगा, कोई भी 3 इसमें से देश दे देगा और एक दे देगा अलग से, और फिर कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का नहीं है। किसका नहीं है? ब्रिक्स का। तो आपको अगर पांचों याद रहे होंगे तो आप टिक कर ले जाएंगे आराम से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ब्रिक्स की बात आपको पता पड़ गया कि कौन कौन सा। एक बार फिर बता रहा हूँ, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो की है वो की है दोस्तों रूस ने। किसने की है? रूस ने की है। ठीक, अपने भारत की तरफ से भी भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, रूस ने की है। तो देखिए, मैप में थोड़ा रूस देख लीजिए आप। मैं हर बार बताता हूँ आपको कि रूस एशिया और यूरोप दोनों में है। इसीलिए इसे 2 महाद्वीपों का देश कहा जाता है। किसका? 2 महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है? तो रूस को कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसे यूरेशिया का देश कहा जाता है। किसका? यूरेशिया का देश कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखते रहिए। ठीक, चलिए, यहाँ मैप खुल गया है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो सुनो, ये मैप है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? बताइए। भूटान, चीन, नेपाल या श्रीलंका? बताइए आप। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा, या श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा, यानी कि ISA, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एयरलाइंस अपने देश में है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव में। ठीक है दोस्तों, फ्रांस के साथ फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने इसकी स्थापना की थी 2015 में। ठीक है, तो फ्रांस के साथ मिलकर की थी 2015 में। इसका मुख्यालय जो है वो है गुरुग्राम में। ठीक है, श्रीलंका के साथ करेगा। तो देखिए, ये श्रीलंका, ये भारत है और ये है श्रीलंका। ठीक है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, ये देखिए। ठीक, ये अपना भारत है और ये है श्रीलंका। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका और भारत के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि या पाक जलडमरू। क्या कहते हैं? पाक जल संधि या पाक जलडमरू। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखिए। इसका जो आंसर होगा वो श्रीलंका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1 अगस्त। क्या होगा? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। आपको पता होगा दोस्तों कि ये मोदी सरकार एक बिल लेके आई थी। उस बिल का नाम था 3 तलाक बिल। क्या था? 3 तलाक बिल।
तीन तलाक वाला बिल लेके आई थी। ठीक है, इसी तीन तलाक की एनिवर्सरी यानी कि वर्षगांठ के रूप में हर बार 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि तीन तलाक बिल पास कब हुआ था, तो मैं बताता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है परीक्षाओं में। तो देखिए 19 सितंबर को 19 सितंबर 2018 को ये बिल पास हुआ था। ठीक है, ये डेट आप याद रखना, 19 सितंबर 2018 को ये बिल पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 अगस्त। ठीक, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, पूछ रहा है भारत का पहला नहीं पूछ रहा, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक। ठीक है, अगर भारत का प्लाज्मा बैंक जानना है तो पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, देखिए राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक पूछा है, तब आप कहेंगे राजस्थान ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? राजस्थान ने हाल ही में अपने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर देश की बात करें तो दिल्ली ने पहला प्लाज्मा बैंक बनाया था। किसने? दिल्ली ने पहला प्लाज्मा बैंक बनाया था। ठीक है, बात अगर राजस्थान की आती है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मैप में देख लीजिए थोड़ा, ये है राजस्थान। ठीक है, अच्छा राजस्थान में, राजस्थान जो बसा हुआ है वो सबसे ज़्यादा अरावली पर्वत पर बसा हुआ है। किस पर? अरावली पर्वत पर। और मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है ये पेपर में कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है दोस्तों? अवशिष्ट। यानी कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, इसी पर दिलवाड़ा मंदिर है जो ब्रह्मा जी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर जो होगा आपको पता है कि राज्य ने बनाया है वो राजस्थान ने बनाया है, अगर देश का पूछा जाए तो दिल्ली होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस देश ने परमाणु हथियार छोड़ने के लिए मना कर दिया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, ईरान। तो आप बताइए। हाल ही में दोस्तों उत्तर कोरिया ने, या उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपना एक बयान दिया है कि हम कोई परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, किसने दिया है? उत्तर कोरिया ने, उत्तर कोरिया के तानाशाह ने। दोस्तों ये सुर्खियों में इसलिए रहते हैं कि ये अपने सनकी दिमाग से के लिए जाने जाते हैं कि इनका जब भी मूड किसी भी तरीके से किसी भी साइड में करता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र हो चाहे फिर उससे कोई बर्बादी क्यों ना हो, ये कर देते हैं। तो इन्होंने एक अभी आधिकारिक बयान दिया है कि हम कोई परमाणु हथियार हमला नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात उत्तर कोरिया की और दक्षिण कोरिया की आती है। तो देखो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक रेखा है, पैरेलल लाइन है 38 डिग्री पैरेलल। कौन सी है? यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। ठीक है, इतनी चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर यहीं पे लाइन की बात कर ली जाए तो कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच में भी एक लाइन है दोस्तों। ये कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री लाइन है। कितनी है? 49 पैरेलल डिग्री। ठीक, कनाडा और यूएसए के बीच में। ठीक है, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, और वो है दोस्तों 38 डिग्री। क्या है? 38 डिग्री पैरेलल। और इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर कोरिया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, कौन सा राज्य एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूक अभियान शुरू करेगा? दोस्तों आप बताइए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों एमपी। कौन? एमपी एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूक अभियान शुरू करेगा। दोस्तों आपको पता है कि कोरोना ने बहुत भयानक रूप से अपना रूप ले लिया है, और आप कह सकते हैं, देखिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं आपको कि भारत के गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री, ठीक है, अमित शाह जी, अमित शाह जी की जो रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्होंने अपने ट्वीट करके बताया है कि इनसे जो लोग संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी अपनी जांच कराएं। किसकी?
अमित शाह जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ठीक है दोस्तों, जो भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान में। इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। एक मास्क अनेक जिंदगी के राह पर ये जागरूक करेंगे, घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। 53 में वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहा है, बताइए आप। रेडोस्लेव, पी हरिकृष्ण, पी पीटरलॉन, या फिर मुकेश टी राम। तो आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है रेडोस्लैब। रेडोस्लैब जो हाल ही में फेस्टिवल हुआ है उसमें प्रथम स्थान पर आए हैं। किस पर आए हैं? प्रथम स्थान पर आए हैं, यानी कि ये विजेता हैं। अच्छा, कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। अच्छा, उपविजेता कौन रहा है? तो दोस्तों उपविजेता रहे हैं पी हरिकृष्णन। और ये कहाँ के हैं? ये अपने देश भारत के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? अपने देश भारत के हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पोलैंड जीते हैं और भारत उपविजेता रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें याद रखते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा शुरू की गई नवाचार प्रतियोगिता का क्या नाम है? ठीक है, डियर टू ड्रीम, डियर टू ड्रीम, देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है। डियर टू ड्रीम 2.0 है इसका ऑप्शन। और डियर टू ड्रीम और ड्रीम एवर टू, या फिर कह सकते हैं ऑलवेज टू अगेन। अब बताइए आप। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है डियर टू ड्रीम। ठीक, 2.0 क्या है? डियर टू ड्रीम 2.0। इसके देखिए अभी हाल ही में 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाएगी। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में डीआरडीओ में नवाचार लाने के लिए, यानी कि जो लोग प्रतियोगिता में इसमें भाग लेते हैं और इनकी प्रतिभाएं अच्छी रहेंगी तो इन्हें कुछ धनराशि दी जाएगी इनाम के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो अब डीआरडीओ जानते हैं। तो देखो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछे तब कहेंगे 1958। अगर मुख्यालय पूछे तब कहेंगे दिल्ली या नई दिल्ली। क्या कहेंगे? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाएं, अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तब आप कहेंगे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या कहेंगे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके उपलक्ष्य में इनके उपलक्ष्य में ये किया गया है, इनकी एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के उपलक्ष्य में किया गया। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 27 जुलाई 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में। दोस्तों कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। क्या है? भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आप लाइक कर दिया करो और शेयर कर दें जिससे कि ज़रूरतमंदों के पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।